ऑनलाइन क्लास 11 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, यानी कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जैसे ज्वाइन करते हैं टू फिगर को। जैसे मान लो टू फिगर है, एक फिगर ये, जैसे मान लो स्क्वायर मान लो ये फिगर, और इसके अंदर ये सर्किल बना हुआ है। तो कॉम्बिनेशन है टू फिगर का, कि टू फिगर का कॉम्बिनेशन है। तो इस साइडेड पोर्शन का एरिया आपको यहां फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर में से क्या कर देंगे, सर्किल के एरिया को, यानी कि इसमें से लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन पार्ट का एरिया आ जाएगा साइडेड पोर्शन का एरिया, जिसको हम कहेंगे। तो आज हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, इनका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। और इस दौरान हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है इसमें, यानी एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 है। और एग्जांपल नंबर 9 को देखिए, इसमें कि एक इस प्रकार से कोई स्क्वायर शेप में कोई फील्ड है, क्या बना हुआ है, कोई फील्ड बना हुआ है स्क्वायर शेप में, और इसकी साइड है 58 मीटर। इसकी साइड कितनी है, 58 मीटर इसकी साइड। और इसके बोथ एंड पे, इसके बोथ एंड पे टू सेमी सर्किल ये ड्रान की हुई है, टू लोन, यानी ये कंप्लीट क्या है, कोई लोन है जो इसके सेमी सर्किल शेप में बनी हुई है। इसके टू एंड्स पे, वन एंड्स एंड सेकंड एंड्स, और ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो डायगोनल्स है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसको सेंटर मान के इस प्रकार से ये इसको ड्रॉन किया हुआ है टू सेमी सर्किल शेप में। तो आपको इस कंप्लीट फिगर का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना है कंप्लीट फिगर का। कंप्लीट फिगर में देखो, एक तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और टू एंड्स, यानी वन एंड्स और सेकंड एंड्स। इसका हमारे को एरिया फाइंड करना है। इसकी साइड देखो कितनी दी हुई है आपको, 58 मीटर। तो यहां पर ए साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर 58 मीटर। और अब इसकी रेडियस लेंगे तो ये क्या बन रहा है यहां पर आपके पास, जैसे मान लो इस प्रकार से ले इस फिगर को, इस साइड में बना हुआ है, इस शेप में इसको मान सकते हैं। देखो ये टू डायगोनल आ गए, वन डायगोनल, सेकंड डायगोनल, हाफ हो गया डायगोनल का हाफ, यानी रेडियस। और ये जो पार्ट है ये क्या होगा यहां पर, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। तो यहां पर देखो टू माइनर सेगमेंट्स बन रहे हैं, फर्स्ट माइनर सेगमेंट और सेकंड माइनर सेगमेंट। और जो ये एंगल बनता है वो कितने का बनेगा, यहाँ 90 डिग्री का। रीजन क्या होगा, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। किसमें, स्क्वायर के अंदर, यानी कि स्क्वायर के अंदर इस डायगोनल्स आर इक्वल। तो यहां पर फर्स्ट में हम क्या निकालेंगे, डायगोनल्स, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, √2 इंटू साइड। इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में रहेगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू साइड। तो साइड कितनी है, 58, तो डायगोनल कितना आ गया, 58 √2 मीटर डायगोनल। और अब आपको यहां पर इसकी रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ सेगमेंट, रेडियस ऑफ सेगमेंट। इसकी रेडियस निकाले सेगमेंट की, स्मॉल आर मान सकते हैं, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
जो डायगोनल होगा उसका हाफ हो जाएगा, ये ओ सेंटर ले लेते हैं, ए बी सी डी की फॉर्म में। तो यहां से इनकी रेडियस ऑफ सेगमेंट स्मॉल आर इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन 2, अकॉर्डिंग डायग्राम डायगोनल अपॉन 2, यानी कि जो डायगोनल है इसका हाफ हो जाएगा, इसको हाफ लेके फिर ये बनाया हुआ है 2 फिगर 2 एंड्स में, तो 58 रूट 2 अपॉन 2 यानी 29 रूट 2 सेंटीमीटर। और अब आगे देखो ये एंगल या कितना बढ़ेगा, यानी जो एंगल बन रहा है सेंटर पे ये कितना बढ़ेगा इसमें, राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसे होगा, क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट each other at right angle, at right angle। तो सो डेट थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इसमें जो डायगोनल होता है वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है कि कहाँ बाइसेक्ट करता है इसको, राइट एंगल पे, राइट एंगल पे कट कर रहा है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। अब हम पहले तो लेते हैं स्क्वायर एबीसीडी, यानी फर्स्ट में निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। इसके स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए साइड स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर का एरिया किस फॉर्मूले के द्वारा फाइंड करते हैं, साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू कितनी है 58, 58 स्क्वायर यानी 58 इंटू 58 इक्वल टू 58 को 58 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3364 मीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी का एरिया। अब आगे हमारे को निकालना है एरिया ऑफ 2 एंड्स, यानी 1 एंड्स और सेकंड एंड्स, इन दोनों का निकालना है। तो ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे यहाँ, यानी इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट हो गए, दोनों क्या हो गए यहाँ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पर अब हम अगला फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 2 सेगमेंट, एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट। इक्वल टू 2 तो ये आ गया, और माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला यूज कर लो 2 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन थीटा। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे 2 ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, एबीसीडी कोई स्क्वायर, यानी कि कोई स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 58 मीटर है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई 58 है। फिर इसके डायगोनल का जो सेंटर पॉइंट लेके आपके पास 2 यहाँ पर ये 2 सर्किल शेप में, 2 सर्किल शेप में इसके 2 एंड्स पे ये फिगर बनाई हुई है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोन बना हुआ है। अब आगे देखो इसके अंदर एक तो 1 एंड तो ये हो गया, सेकंड एंड ये हो गया। तो सबसे पहले में क्या फाइंड करेंगे, इसका डायगोनल। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, √2 इंटू साइड। तो हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, √2 इंटू साइड। तो √2 तो ये आ गई, साइड कितनी है 58, तो 58 √2 मीटर। फिर इसके बाद हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ सेगमेंट। जो ये सेगमेंट बन रहे हैं 1 और 2 माइनर सेगमेंट्स हैं, तो इनकी रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस यहाँ क्या होगी, जो स्क्वायर है स्क्वायर का हाफ, इनकी जो डायगोनल है स्क्वायर का, कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है उसका हाफ कर देंगे अकॉर्डिंग डायग्राम की। ये फॉर्मूला हम यहाँ सेट करेंगे, डायगोनल अपॉन 2। तो डायगोनल यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास 58 √2 अपॉन 2, और 2 को 58 से डिवाइड किया तो 29 √2 मीटर आ जाएगा इससे, यानी कि रेडियस ऑफ सेगमेंट। फिर आगे देखते हैं, यानी जो ये एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री का। इसका रीजन क्या होगा कि क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, कि जो स्क्वायर के डायगोनल है वो एक दूसरे को कहां कट करते हैं, राइट एंगल पे कट करते हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री।
फिर हम निकालते हैं एरिया ऑफ एबीसीडी स्क्वायर का। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इक्वल टू साइड स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। अब साइड की वैल्यू कितनी है 58 स्क्वायर, तो 58 इंटू 58 इक्वल टू कितना आ गया 3364 मीटर स्क्वायर। और अब आगे फाइंड करना एरिया ऑफ टू माइनर सेगमेंट्स, यानी टू एंड्स का है ना एरिया, ये फाइंड करना। तो 2 ब्रैकेट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, इसका हम यूज करेंगे। तो 2 तो यहां आया, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इनटू रेडियस, देखो इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, रेडियस कितनी है ये 29√2, 29√2 इनटू 29√2 इनटू थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर 29√2 इनटू 29√2 अपॉन 2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी इसमें। ये हम लिख सकते हैं साइन 90 इक्वल टू 1, ये वैल्यू हम यहाँ काम में लेंगे। एक बार वो देखो इसके अंदर पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है हमारे पास 29√2 इनटू 29√2 इनटू थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 360, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, और अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 29√2 इनटू 29√2 अपॉन 2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 है। ये एरिया हमारे काम आएगा। इसके बाद इसको कट करते हैं, 2 ब्रैकेट 90 से इसको कट करेंगे 4 टाइम, ये 2 यहां कितना आ गया 11, अगली स्टेप 11 इंटू 29 इंटू 29 इंटू √2 को √2 से इंटू करने पर कितना आएगा ओनली 2 आएगा, √2 को √2 से इंटू करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, अपॉन 2 माइनस ये 2 यहां से कट वाला है, और √2 को √2 से इंटू करेंगे तो वही 2 आएगा, 29 इंटू 29 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और अपॉन में 7, अपॉन में 7 हमने काम ले ली। एक बार वो देख लो, काटने के लिए 90 से 360 को कट किया 4 टाइम, 4 और 22 को कट किया 2 की टेबल से, तो 2 की टेबल से 22 को कट करेंगे तो 11, और 4 को कट करेंगे तो 2, फिर हम ऐसे √2 को √2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2, और 29 इंटू 11 अपॉन में 7 इंटू 2 था, तो 2 से 2 को भी कैंसिल कर दिए, इधर से √2 को √2 से इंटू करेंगे तो 2, और 2 से ये 2 कैंसिल होके 29 इंटू 29। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन टर्म्स फाइंड कर लो, तो कॉमन क्या आ जाएगा 29 इंटू 29, यहां से क्या रह गया हमारे पास 11 अपॉन 7 माइनस, और यहां से 1। देखो ज्यादातर क्वेश्चन हम करेंगे इसमें तो कॉमन फाइंड करके करेंगे, तो हमारे को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। यदि हम यहाँ यानी में कॉमन नहीं लेते हैं तो कैलकुलेशन इसकी डीपली जाएगी, ज्यादा हार्ड रहेगी इससे। तभी देखो मैंने यहाँ पे इसमें कॉमन लिया, तो कॉमन यहाँ क्या आ गया 29 इंटू 29, इन दोनों टर्म्स में से यहाँ से क्या रह गया 11 अपॉन 7, और यहाँ से 1 आ जाएगा, 29 इंटू 29 का इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आगे इसका एलसीएम लेके सॉल्यूशन कर सकते हैं हम, एलसीएम आएगा 7 अपॉन में 1 ले लेते हैं 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे 1 को 11 से इंटू करने पर 11, माइनस 1 से डिवाइड करो 7 को 1 से इंटू कर दो 7, 29 का स्क्वायर कितना होता है 29 इंटू 29, 841 इंटू 2, और अब 841 को 2 से इंटू करेंगे तो यानी कि 1682 इंटू 11 में 7 को लेस करो 4 अपॉन 7, अब इसको 4 से और इंटू कर देंगे, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी, और 6 4 जा 24 प्लस 3 27,
और यहाँ 27, ये 66/7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6728/7 मीटर स्क्वायर। अब इसको 7 से वो डिवाइड कर देते हैं, 7 से वो डिवाइड कर देते हैं। 7 डिवाइड बाई 7 से, तो 9 टाइम 63, रिमाइंडर कितना आ गया 4, 6 टाइम 42, यहां से लेंगे 8 और 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, ये 1.0, 1 टाइम 3, ये 4 टाइम 28, 2 रिमाइंडर है, तो हमारे पास कितना आ गया 961.14 मीटर स्क्वायर। अब देखो टोटल एरिया ऑफ प्लेन फिगर, टोटल एरिया ऑफ फिगर। हम यहां से लेंगे टोटल एरिया ऑफ फिगर। इस फिगर का टोटल एरिया पूछा है क्वेश्चन में, तो पहले तो हमारे को क्या निकालना है एबीसीडी स्क्वायर का एरिया, यानी एरिया ऑफ एबीसीडी स्क्वायर या स्क्वायर एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी का कितना आया 3364 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट्स का कितना है एरिया 961.14 मीटर स्क्वायर, 14 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दो आप, प्लस 961.14 ऐड करने पे देखो 4 1 5 2 3 4 इन 4325.14 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर, इस फिगर का टोटल एरिया कितना आ जाएगा 4325.14 मीटर स्क्वायर। तो ये तो था हमारे पास एग्जांपल नंबर 9, जो किसके बेस पर है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर के बेस पर है। हाँ, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। और एग्जांपल नंबर 10 है डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर ग्रासलैंड इज 42 मीटर। तो सर्कुलर ग्रासलैंड है, इसका डायमीटर आपको गिवन में है कितना है 42 मीटर, और इट हैज यानी कि इट हैज 3.5 मीटर वाइड पाथ अराउंड इट ऑन द आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, इसके बाहर की तरफ कोई पथ बना हुआ है जिसकी वाइड कितनी है चौड़ाई 3.5 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पथ एट द रेट ऑफ ₹4 पर मीटर स्क्वायर। जो पथ है उसको ग्रेवलिंग करवाने की कॉस्ट यानी जो रेट है वो आपको कितनी दी हुई है ₹4 पर मीटर स्क्वायर से, और उसके टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट किसकी फाइंड करनी है ग्रेवलिंग की। जैसे इस प्रकार से हम डायग्राम लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे इसमें, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये सर्किल है, ये एक और सर्किल है। इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर आपके पास कितना है 42 मीटर, तो 21 मीटर इसकी रेडियस हो गई है, ये 21 मीटर। फिर जो वाइड पथ है वो कितना है 3.5 मीटर, ये 3.5 मीटर का ये पथ बना हुआ है। तो अब इस पथ का पहले तो एरिया निकालेंगे, फिर जो भी आएगा एरिया उसको 4 से इंटू कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन में ध्यान दो, देखो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है जिनका सेंटर तो कॉमन हो, जिनका सेंटर तो क्या हो कॉमन हो, लेकिन जिनकी रेडियस डिफरेंट हो, एक छोटी रेडियस और एक स्मॉल, एक तो बन गए यहाँ पे स्मॉल सर्किल और एक है यहाँ पे लार्जर सर्किल, दोनों सर्किल हैं। और दोनों सर्किल का जो बिटवीन पार्ट है वो यहाँ क्या है पथ बना हुआ है। दोनों सर्किल का बिटवीन जो पथ बना हुआ है, जो पार्ट बना हुआ है, उसी पार्ट को हम क्या बोलेंगे पथ कहेंगे। तो यहां पर देखो सॉल्यूशन गिवन
diameter of grassland is equal to 42 मीटर। 42 मीटर है। तो अब हमारे पास जो स्मॉल सर्किल है यानी कि जो इनर सर्किल है उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 21 मीटर। रेडियस ऑफ इनर सर्किल स्मॉल आर के द्वारा इसको डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई डायमीटर अपॉन 2 यानी 21 मीटर। फिर वाइड ऑफ पथ की चौड़ाई 3.5 मीटर। फिर हमारे को यहाँ पर जो आउटर सर्किल है इसकी रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस ऑफ आउटर सर्किल कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 21 तो यहां तक हो गई। इसके अंदर 3.5 और ऐड कर देंगे 3.5 मीटर और ऐड कर दो तो टोटल कितनी हो गई 21 प्लस 3.5 मीटर तो 24.5 मीटर। और अब हम आपको यहाँ पर एरिया ऑफ पथ फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर डायमीटर ऑफ ग्रासलैंड आपको दिया हुआ है 42 मीटर। तो हम यहाँ से लेंगे रेडियस ऑफ इनर सर्किल जो अंदर की तरफ सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस हम फाइंड कर लेंगे जो कितनी आएगी 21 मीटर आएगी। फिर जो पथ की वाइड है वो कितनी है 3.5 मीटर है तो वो उसके अंदर और ऐड कर देंगे 21 प्लस 3.5 तो यहाँ तो हमारे पास आएगी रेडियस ऑफ आउटर सर्किल R इक्वल टू 24.5 मीटर। और अब आगे लेना है एरिया ऑफ पथ। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। और यहां से हमारे पास एरिया ऑफ आउटर सर्किल का एरिया का फॉर्मूला पाई। इसकी रेडियस को क्या लिया हमने कैपिटल R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल के लिए रेडियस हमने यूज की है स्मॉल r तो पाई स्मॉल r स्क्वायर दोनों में कॉमन फाइंड करो पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आगे इसके अंदर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम पाई r प्लस r और r माइनस r। एक बार इनको ऐड कर दिया और एक बार लेस कर दिया ये आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 24.5 प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24.5 माइनस 22/7 इंटू इन दोनों को ऐड करो कितने हो गए 45.5। 24.5 में 21 को लेस किया 3.5 7 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अब इसको इंटू करेंगे 0.5 को 22 से इंटू कर दो 22 इंटू 0.5 इंटू 45.5 इन दोनों को इंटू करने पर कितना आ जाएगा 22 को 0.5 से इंटू करेंगे तो आएगा 11 इंटू 45.5 5 से और इंटू कर दो 500.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ पथ जिसको हमने कैसे निकाला एरिया ऑफ पथ को एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल का यूज करते हुए। और एरिया ऑफ आउटर सर्किल का फॉर्मूला क्या बन गया पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। दोनों में कॉमन फाइंड किया तो पाई आ गया हमारे पास। और फिर इसके अंदर आइडेंटिटी यूज कर दी 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। फिर इसके बाद इनकी कैपिटल R की वैल्यू 24.5 प्लस 21 स्मॉल r की वैल्यू और 24.5
24.5 माइनस 21, इन दोनों को ऐड किया तो 45.5 इंटू 3.5, 7 से इसको कट करेंगे तो 0.5 और 22 को 0.5 से इंटू करेंगे तो 11 और 11 को फिर 45.5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500.5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग अर्थ, आगे देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द अर्थ, तो यहां से हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग अर्थ, ग्रेवलिंग पथ को ग्रेवलिंग करवाने का, समतल करवाने का दर। तो टोटल जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो रेट है, तो रेट को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 500.5, इसको इंटू कर देते हैं, तो ये आ जाएगा रुपीज। तो ये आ जाएगी टोटल ग्रेवलिंग ऑफ कॉस्ट कि 2002 रुपीज। अब फिलहाल हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 वाला, इसके अंदर देखो ABCD कोई स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 4 सर्किल ड्रॉन किए हुए हैं, 4 सर्किल ड्रॉन किए हुए हैं। फिर आपको यहाँ पर इस साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, इन साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, ओनली डायमीटर है और डायमीटर सॉरी इसकी साइड है, साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, साइड कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ भी हमारे पास कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, इसका हाफ लेंगे तो 7 मीटर आ जाएगी और 7 मीटर ये आ जाएगी, सॉरी सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो गई है 14 सेंटीमीटर। देखो साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ सर्किल देखो कितने बने 1 2 3 4 सर्किल बन गए, तो सर्किल का जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 7 और 7 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 14 तो टोटल साइड है, साइड का हाफ ले लेंगे, तो यहां से क्या लेंगे डायमीटर, डायमीटर ऑफ ईच सर्किल, ईच सर्किल, और ईच सर्किल का डायमीटर कितना आ जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस ऑफ ईच सर्किल, रेडियस ऑफ ईच सर्किल स्मॉल r ले सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर होता है उसका हाफ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस। फिर हमारे को यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, यहां से लेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, तो पहले तो कंप्लीट फिगर का फाइंड करेंगे, एबीसीडी स्क्वायर है तो यहां पर लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, और माइनस एरिया ऑफ कितने बन रहे हैं सर्किल 1 2 3 4, तो यहां से लेंगे एरिया ऑफ 4 सर्किल्स, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। और अब यहां से एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्किल का पाई आर स्क्वायर, साइड की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर है तो 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू 20 2/7, और रेडियस हमारे पास कितनी आई है 7/2 इंटू 7/2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 माइनस
22 को 7 से इंटू कर दो, 22 को 7 से इंटू करेंगे तो 154 और 196 यानी 196 में से 154 को लेस कर देते हैं 2 और 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आराम से सेट हो सकता है। हाँ, अब लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 12 है और एग्जांपल नंबर 12 में देखो ये फिगर दे रखी है, यानी कि ABCD को स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर ये फिगर बनी हुई है। तो इस फिगर का आपको एरिया फाइंड करना है। जो बीच में शेडेड पोर्शन है इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है। तो मैं इसी फिगर को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा शायद निकालने में। इसको यूं इसमें कन्वर्ट कर लिया और ये बीचों बीच इसके ये ले ली सेंटर से ले लिया। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ये वही 8 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो ये तो हो जाएगी रेडियस, ये तो क्या हो गई इसकी रेडियस हो गई कितनी 8 सेंटीमीटर। और अब देखो क्वेश्चन के अंदर 2 क्वाड्रेंट बन चुके हैं और हम पहले ओनली इस पार्ट का निकालें, पार्ट 1 का एरिया फाइंड करें। तो पार्ट 1 का एरिया के लिए ये देखो एक मिनट, ये डायग्राम, ये सेंटर ऑफ सर्किल, ये रेडियस 8 सेंटीमीटर आपके पास। ये जो एंगल बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है, राइट एंगल होता है। तो यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, राइट एंगल। और ये शेडेड पोर्शन यहाँ पर मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का। तो ये शेडेड पोर्शन ये क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको यहाँ फाइंड करना है। तो ये हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 में भी कितने हैं हमारे पास, यानी 1 और 2 टोटल कितने हो गए सेगमेंट, यहाँ 2 सेगमेंट बन गए जिनके अंदर थीटा कितना यूज करेंगे हम 90 डिग्री। तो यहां पर रेडियस सेगमेंट, रेडियस ऑफ सेगमेंट इक्वल टू r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे यहाँ से, राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे तो 90 डिग्री। अब हमारे को इस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है कंप्लीट का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। तो यहां से लेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, यानी 2 यहां पर क्या बन रहे हैं हमारे पास माइनर सेगमेंट। तो 2 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब 2 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला पहले भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 8 अपॉन 2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन 90 इक्वल टू 1 काम में लेंगे। एक बार वो देख लो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन बन रहा है तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों ही शामिल है। और ये दोनों किस प्रकार से बन रहे हैं, यहाँ हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट बन रहा है तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम यहाँ से फाइंड करेंगे। और कितने माइनर सेगमेंट हमारे पास 1 और 2 माइनर सेगमेंट का एरिया। तो 2 ब्रैकेट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2
साइन थीटा। साइन 90 की वैल्यू अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज इक्वल टू 1। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 8 into 8, थीटा की वैल्यू 90/360 माइनस r स्क्वायर 8 into 8/2 into 1। 90 से इसको कट करें 4 टाइम, 4 से 8 को कट करें 2 टाइम, तो 2 ब्रैकेट 22/7 into 8 into 2 माइनस 2 से इसको कट करें 4 टाइम, 8 into 4। इस प्रकार वाले क्वेश्चनों में ज्यादातर में कॉमन लेके आप फाइंड करो क्वेश्चन को। तो कॉमन इन दोनों में क्या आ जाएगा, 8 8 को ले लेते, 1 मिनट कॉमन हम 8, इसमें भी 8, 2 into 8 ब्रैकेट 22/7 into 2 माइनस 4। अब 22 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 44, 44/7, ये 16 8 टू जा माइनस 4। यूजिंग एलसीएम, एलसीएम फाइंड करेंगे तो 7 से 7 को डिवाइड किया 1, 44, 1 से डिवाइड करेंगे 7 को 7 को 4 से इंटू कर दो, 7 4 जा 28। अब 44 में से 21 को लेस कर लो तो 16 इंटू 44 में 28 को लेस किया तो 16/7। 16 को 16 से इंटू कर दो, 16 का स्क्वायर ऑफ 16, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यानी इन दोनों पोर्शन का मिलाकर कितना आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।